दोस्तों, जड़ी बूटियों का बाप है ये त्रिफला। और जब हमने त्रिफला चूर्ण के विषय में गहन विश्लेषण किया तो हमने पाया कि ये एक ऐसी अद्भुत औषधि है जिसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसका कोई एक लाभ नहीं है। आपके शरीर पर अनेक अनेक लाभ है। ये आपके पूरे सिस्टम को अच्छा करने वाली औषधि है। अगर आप इसके प्रयोग की सही विधि समझ लेते हैं तो ये आपके पाचन तंत्र, आपकी इम्यूनिटी, आपके बालों, आपकी आंखों, त्वचा और शरीर की अनेक समस्याओं को समाप्त करने में अकेला ही सक्षम है। इतना ही नहीं, अगर आप रोज त्रिफला का सेवन करते हैं तो आप कैंसर जैसी बड्ढी बीमारी से गारंटीड आपको कभी हो ही नहीं सकती। इतना ही नहीं, मर्दों से जुड़ी हर समस्या भी इससे मात्र 7 दिन में समाप्त हो जाती है। इसके और भी लाजवाब फायदे छुपे हैं इस त्रिफला में, जो कि एक एक करके अब मैं बताने जा रहा हूं। इस एक वीडियो में आपको पूरी जानकारी साधारण भाषा में दूंगा ताकि दूसरा वीडियो आपको देखना ही ना पड़े। डी है। लेकिन सबसे पहला काम, आप हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए ताकि ऐसी जानकारी हर रोज मुफ्त में आपको मिल सके। कमेंट में अपनी राशि जरूर लिखना। राशि उपाय मैं कमेंट में ही बताऊंगा। आज के इस मार्गदर्शन में हम त्रिफला चूर्ण के विषय में पूरी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। चलिए, अब हम समझते हैं कि किस प्रकार से आपको इसका प्रयोग कैसे करना है जिससे कि आप पूर्ण लाभ ले सके, अच्छे लाभ ले सके। किस अनुपात में प्रयोग करना है और किन किन वस्तुओं का इसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इसके नाम से ही इंगित होता है, त्रिफला, त्रि यानी कि 3 फला यानी कि फलों का इसमें प्रयोग किया गया है। ये 3 है हरण, बहेड़ा और आंवला। इन तीनों के योग से त्रिफला चूर्ण तैयार किया जाता है। अब अनुपात के विषय में इस प्रकार से आप समझें, कई लोग इसका समभाग में प्रयोग करते हैं, यानी कि उतनी ही मात्रा में हरण लिया, उतनी ही मात्रा में बहेड़ा लिया और उतनी ही मात्रा में आंवला लिया। इसका चूर्ण बना करके इसका प्रयोग करते हैं। कई स्थानों पर वर्णन है कि 1 धोती के अनुपात में इसका प्रयोग करना चाहिए, यानी कि 100 ग्राम की मात्रा में हरड़ लिया, 200 ग्राम की मात्रा में बहेड़ा और 300 ग्राम की मात्रा में आंवला लेकर के इसको कूट पीस करके चूर्ण बना करके इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग 1-2 चम्मच के अनुपात में भी किया जाता है, यानी कि 100 ग्राम की मात्रा में हरड़ ली, 200 ग्राम की मात्रा में बहेड़ा लिया और 400 ग्राम की मात्रा में आपने आंवला लिया। कूट पीस कर इसका चूर्ण बना करके आपने प्रयोग किया। अब हम अपने अनुभव के आधार पर आपको कहते हैं कि 1-2-3 और 1-2-4 का जो अनुपात यहां पर है, यह अनुपात ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा उपयोगी रहेगा। समभाग में लेकर के प्रयोग करते हैं तो भी लाभ तो मिलेंगे, लेकिन यह ज्यादा अच्छा है। अगर इस अनुपात में आप इसका प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप खुद से अगर इसका निर्माण करते हैं तो यह ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका कारण यह है कि इसकी विश्वसनीयता रहेगी। आपको पता रहेगा कि आपने इसे बनाया है और किस समय तक प्रयोग करना है। आप समझे कि अगर आपने ये चूर्ण बना लिया और इसको रख लिया तो 3 महीने के अंदर अगर आप इसका प्रयोग कर लेते हैं तो ये ज्यादा गुणकारी रहेगा, ज्यादा उपयोगी रहेगा। अधिक से अधिक 6 महीने के अंदर आपको इसका प्रयोग करना होता है। 6 महीने के बाद चूर्ण के गुण कम होने शुरू हो जाते हैं और फिर इससे वो लाभ अब आपको नहीं मिल पाते हैं। पंसारी से आपको ये सूखे रूप में मिल जाएंगे। तीनों चीज इसको कूट पीस करके घर पर ही आप इस अनुपात में बनाते हैं तो ये बिल्कुल अच्छा रहेगा, उपयोगी रहेगा आपके लिए। पहला विषय हमारा ये हुआ। दूसरे स्थान पर आप समझे कि इसका जो ये योग है, यानी कि हरड़, बहेड़ा, आंवला को अगर आप अलग अलग से प्रयोग करते हैं दिन भर में तो भी आपको लाभ तो मिलेंगे, लेकिन उस स्तर के लाभ नहीं मिल सकेंगे जिस स्तर के लाभ जब आप इन तीनों चीजों को एक स्थान पर इस अनुपात में मिला करके त्रिफला चूर्ण बनाते हैं तो इसके गुण, इसकी शक्ति कई गुना अधिक हो जाती है और यह आपको विशेष लाभ देने वाली औषधि हो जाती है। आप समझे कि आप आंवला का प्रयोग करते हैं तो ये आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने वाला होता है। एंटीऑक्सीडेंट इसमें पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन सी का ये सबसे अच्छा सोर्स होता है और विटामिन सी आपकी स्किन के लिए, एंटी एजिंग के लिए बहुत ही उपयोगी है। यह आप समझे, और विटामिन सी इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में और बहुत ही अच्छी गुणवत्ता के साथ पाया जाता है। साथ ही साथ आंवले का प्रयोग
आप करते हैं तो आपके बालों के लिए यह विशेष उपयोगी है। कैसे प्रयोग करना है जिससे कि बालों के लिए ये विशेष कार्य करें, उसको हम आगे समझेंगे। आप देखें कि आयुर्वेद में बालों की जितनी औषधियां आपको मिलेगी, अधिकांश सभी में आपको आंवले का प्रयोग मिलेगा, क्योंकि ये बालों के लिए अत्यंत उपयोगी है। चाहे बाल झड़ रहे हों और चाहे सफेद हो रहे हों, दोनों ही स्थिति में यह बड़ा अच्छा कार्य करने वाला होता है। साथ ही साथ जो यहां पर बहेड़ी हम कर रहे हैं, ये एक लेटिव की तरह कार्य करता है, यानी कि ये आपके शरीर से गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है। इसे मृदु विरेचन कहा गया है, यानी कि ये धीरे धीरे से शरीर की सफाई करने वाला होता है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को संतुलित करता है। जिन व्यक्तियों के शरीर में बहुत कफ बढ़ना शुरू हो जाता है, फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, ऐसी स्थितियों में ये अच्छा काम करता है, जिससे कि वो अपने वजन को संतुलित कर सके और अपने शरीर को अच्छा बना सके। ये भी बात ध्यान रखें, कई लोग सोचते हैं कि हम त्रिफला खाएंगे तो हमारी मांसपेशियां कम हो जाएंगी। नहीं, केवल फैट कम होगा, और आपके शरीर पर फैट होना भी नहीं चाहिए। अगर आपको वेट गेन भी करना है तो वो आपको हेल्दी तरीके से करना है, मसल मास को गेन करना है, ना कि फैट को बढ़ाना है। तो त्रिफला चूर्ण प्रयोग करना हर व्यक्ति के लिए, चाहे वह स्वस्थ है और चाहे उसको जो हम आगे बता रहे हैं उस प्रकार की कोई समस्या है, सभी के लिए उपयोगी रहेगा। यहां पर जो हरण का प्रयोग किया जाता है, इसके विषय में कहा गया है कि हरित की मनुष्यर मात वहित काणी, यानी कि जो हरण है यह माता के समान होती है। यह भी कहते हैं कि एक समय में माता तो कुपित हो सकती है बच्चे पर, लेकिन अगर हरण शरीर के अंदर गई तो यह उपयोगी ही होगी। आप समझे कि यह पाचन तंत्र के लिए सर्वोत्तम है, बहुत ही उपयोगी है। इस प्रकार आप समझे। साथ ही साथ जो हरण है इसमें बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। विटामिन सी, आयरन, मैग्नीज, कॉपर और सेलेनियम जैसे तत्व हरण के अंदर पाए जाते हैं, जो कि सेल डैमेज को भी रोकते हैं और आपकी इम्यूनिटी को भी अच्छा बनाते हैं, बेहतर बनाते हैं। तो इस प्रकार से आप समझे कि आपके लिए ये योग परम उपयोगी हो जाता है। आगे बढ़ते हुए आप समझे कि आयुर्वेद के अंतर्गत कहा गया है कि वात, पित्त, कफ ये 3 दोष होते हैं, और अगर यह दोष असंतुलित हो जाते हैं तो आपके शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं, यानी कि शरीर में रोग होने का कारण कहा गया है। वात, पित्त, कफ का असंतुलन, और आयुर्वेद के अंतर्गत ऐसी कम ही औषधियां हैं जो कि इन तीनों दोषों के ऊपर कार्य करके इनको संतुलित करती हैं। लेकिन त्रिफला चूर्ण वात, पित्त, कफ तीनों न दोषों को ही संतुलित करने वाला होता है, यानी कि कफ संतुलित होगा तो उससे संबंधित जितनी समस्याएं होती हैं वो संतुलित हो जाएंगी। वात से होने वाली बहुत सारी समस्याएं होती हैं, चाहे बालों का झड़ना हो, त्वचा का रूखा होना हो, गैस की ब्लोटिंग की समस्या हो, पाचन के विकार आपको बहुत सारे होते हैं, जोड़ों में दर्द आपको हो सकता है, आपको हेडेक की, सर दर्द की समस्या हो सकती है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि वात प्रकोप होने से होती हैं, सभी का शमन करने वाला है। पित्त से होने वाली हाइपर एसिडिटी की समस्या है, बाल आपके सफेद होने शुरू हो जाते हैं, त्वचा पर आपकी बहुत सारे ऐसे विकार होने लगते हैं, लालिमा आने लगती है, खुजली होने लगती है, अनेक विकार होते हैं जो पित्त के कारण होते हैं, सभी का शमन करने वाला होता है। अब हम समझते हैं कि त्रिफला चूर्ण की प्रयोग विधि और इसके प्रभाव क्या हैं। सबसे पहली बात आप समझे, कहा गया है कि ये विरेचन भी है और ये पोषक भी है। विरेचन यानी कि शरीर से गंदगी को बाहर ले जाने का काम भी करता है। पोषक यानी कि शरीर को पुष्ट करने का, शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों को बढ़ाने का काम भी करता है। इसमें बात विशेष यह है कि अगर आप त्रिफला चूर्ण को रात्रि में लेते हैं, सोने से थोड़ा सा पहले हल्के से गुनगुने पानी के साथ लेते हैं, तो यह शरीर से गंदगी को साफ करने का काम करता है। हमने पहले कहा कि यह मृदु रेचक है, ये धीरे धीरे से शरीर से गंदगी को बाहर ले जाता है। कुछ औषधियां तीव्र विरेचन होती हैं, यानी कि लिया और सुबह गंदगी साथ कर देंगी, लेकिन वो अधिक समय तक नहीं ली जा सकती, दुष्प्रभाव हो जाएंगे, लेकिन इसको आप लंबे समय तक ले सकते हैं। यह मृदु विरेचन कहा गया है। इसे जो आपके शरीर की डिटॉक्स प्रणाली है वो रात्रि में बहुत ही अच्छे से काम करती है, और उस डिटॉक्स प्रणाली को त्रिफला चूर्ण बढ़ा देता है, कई गुना अच्छा कर देता है,
और आपके शरीर से मल जो है वो बाहर होने लगते हैं। और केवल आंतों में चिपकी गंदगी ही नहीं, आपके पूरे पाचन तंत्र को और आपके रक्त शोधन का काम भी करता है। जो खून में गंदगी है उसको निकालने का भी काम करता है। आपकी किडनी के लिए, आपके लिवर के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी होता है। तो इस प्रकार से कार्य करेगा। और अगर आप इसको सुबह लेंगे तो ये रसायन का काम करेगा, ये शरीर को पुष्ट करने का काम करेगा। जो पोषक तत्व हैं वो बढ़ेंगे। शरीर में जो रसायन का कार्य होता है वो शरीर में बल को बढ़ाना, शरीर से रोगों को बाहर ले जाना, आपके वर्ण को, सुंदरता को अच्छा करना, आपकी बुद्धि को प्रखर करना। अनेक प्रकार के प्रभाव रसायन के पड़ते हैं। तो ये रसायन की तरह जब कार्य करता है तो ये शरीर को पुष्ट करता है। सुबह अगर आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो आप आधा चम्मच की मात्रा में त्रिफला चूर्ण लें और उसमें 1 चम्मच की मात्रा में शहद मिला करके तब लें। या फिर आप गुड़ का प्रयोग भी यहां पर कर सकते हैं। थोड़ी मात्रा में गुड़ ले, आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण ले, ऐसे भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर रात्रि में ले रहे हैं तो आधा चम्मच त्रिफला चू पानी के साथ आपको लेना है, फिर शहद और गुड़ का प्रयोग नहीं करना है। इस प्रकार आप समझे। अब हम समझते हैं कि त्वचा के लिए, बालों के लिए और पाचन को अच्छा करने के लिए किस प्रकार से यह उपयोगी है और कैसे प्रयोग करना है। अगर आप अपनी त्वचा को बेहतर रखना चाहते हैं तो रात्रि में आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण को पानी के साथ ही आपको लेना है। साथ ही साथ आपको सुबह क्या करना है, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेना है और उसमें थोड़ा सा जल डाल करके उसका एक पेस्ट बन जाएगा। और थोड़ा अगर आपके पास उपलब्ध है तो जो नीम की पत्तियां हैं उनको कूट करके उनका एक पेस्ट बन जाएगा, उसको भी इसमें मिला सकते हैं। और उसके बाद हल्के हाथ से चेहरे के ऊपर इस तरीके से मसाज करनी है। जो आप बाजार से स्क्रब लेकर के आते हैं उससे कई कई गुना उपयोगी ये होगा। जो आप विटामिन सी के स्क्रब लेकर के आते हैं, दूसरी बहुत सारे तत्व उसमें बताए जाते हैं। इसमें वो वास्तव में है, केवल लिखा हुआ नहीं है। आप समझ कि इस तरीके से स्क्रब की तरह आप इसका प्रयोग अगर करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा है। आपकी त्वचा के लिए, हर प्रकार की त्वचा से संबंधित समस्याओं को समाप्त करने के लिए यह बहुत उपयोगी होगा। नियम इसमें मिला दिया, फिर तो यह परम कल्याणकारी ही ये हो जाएगा आपके लिए। तो इस तरीके से त्वचा के लिए कार्य करेगा। बालों के लिए कैसे करना है, आपको रात्रि में त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करना है और सुबह आपको पेस्ट बना करके त्रिफला चूर्ण लेना है और उसमें थोड़ा सा जल मिला करके ही इसको अपनी बालों की जड़ों में आपको प्रयोग करना है। इससे आपको बाल झड़ने की समस्या हो और चाहे बाल सफेद होने की समस्या हो, अच्छे लाभ मिलेंगे। ग्रहण भी करना है और इसका ऊपर से प्रयोग भी करना है बालों में। इस तरह से आप समझे। इससे आगे बढ़ते हुए, अगर आपको दांतों से संबंधित समस्या है तो भी आप इसको उंगली से दांतों के ऊपर, मसूड़ों के ऊपर हल्का हल्का सा जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपके लिए उपयोगी होगा। साथ ही साथ डाइजेशन की किसी को समस्या रहती है उनके लिए, और कॉन्स्टिपेशन की किसी को समस्या रहती है उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। कॉन्स्टिपेशन के लिए तो हमने आपको बताई है कि विरेचन करता है, साथ ही साथ ये जठराग्नि को बढ़ाने का काम करता है। और जब आपका पाचन तंत्र साफ होता है, इंटेस्टाइन साफ होती है, आपका मल आंतों में ठीक तरीके से आगे बढ़ रहा होता है, रुक नहीं रहा होता है, तो अपने आप ही भूख आपकी बढ़ने लगेगी। और ये दीपन का काम भी करता है, यानी कि जठराग्नि को बढ़ाने का काम करता है। तो उससे आपका खाना हजम भी होगा और शरीर से बाहर भी ठीक से जाएगा। और आयुर्वेद के अंतर्गत माना जाता है कि शरीर में 90% बीमारियां आपके पाचन तंत्र के बिगड़ने के कारण ही होती हैं। तो अगर आपने अपने पाचन तंत्र को ठीक रख लिया तो समझे आप अनेकों अनेक बीमारियों से बच गए। और उसके लिए ये त्रिफला आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो इस तरीके से ये आपके लिए कार्य करता है। और जो दूसरी समस्याएं हैं, चाहे वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित हो, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित चाहे समस्याएं हो, क्योंकि ये अपान वायु के ऊपर कार्य करता है, तो उसमें भी अपान वायु यानी कि जो आपकी नाभि से नीचे वायु कार्य करती है, मल्लों का निष्कासन कराती है, और भी बहुत सारे इसके फंक्शन होते हैं, उसको यह संतुलित करता है। तो उसमें भी उपयोगी है। तो प्रत्येक व्यक्ति इसका प्रयोग करें।
आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो भी प्रयोग करें, जिससे कि शरीर की सफाई होती रहे, पाचन तंत्र अच्छा रहे, शरीर में विकार उत्पन्न ना हो। बिल्कुल आपको प्रयोग करना चाहिए। तो अपेक्षा है कि आज का यह पूरा मार्गदर्शन आपको ठीक प्रकार से समझ आ गया होगा। मैं रोज ऐसी अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन लाता रहूंगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।